हिसाब से आवश्यकता ये है कि हम अपनी सोच को देखें कि मेरी सोच की दिशा कौन सी है, नकारात्मक है, फालतू है या सकारात्मक है। आज आवश्यक कर्म में भी बिना स्वार्थ के कभी कोई काम करता है इंसान, तो आवश्यक भी व्यर्थ हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जब नेगेटिव विचार चलाता है तो कितनी मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है, सोचने की बात। कितनी मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा हमारी कंटिन्यू ड्रेन हो रही है और इसीलिए मन कमजोर हो रहा है। कमजोर मन खुशी का अनुभव करेगा? इसीलिए दुनिया के अंदर जितने भी जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या कहते हैं लोग कि समस्याएं जो है कमजोर दिमाग की उपज है। जब मनुष्य का मन कमजोर हो जाता है और वही सोचने लगता है तो वो अनेक प्रकार की समस्याओं को निर्मित करने के लिए आधार हो जाता है। आधी से ऊपर समस्या हमारे जीवन की अपने ही सोच द्वारा निर्मित है। इसलिए आवश्यकता है, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा गीता में कि हे अर्जुन, तू मन को मित्र बना ले। मन को मित्र बनाना माना अपनी सोच के ऊपर पहरा रखते हुए सोच को सकारात्मक दिशा में ले चलना। सोच को बंद नहीं कर सकता है। कभी कभी कोई सोचता है कि मैं विचार शून्य हो जाऊं तो शांति का अनुभव होगा। विचार शून्य नहीं हो सकता है इंसान। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि एक नदी का बहाव है, नदी बह रही है ना, और वहां पर एक व्यक्ति आकर सोचता है कि ये नदी के पानी की कितनी ऊर्जा ऐसे ही व्यर्थ जा रही है, क्यों नहीं इस पानी को यूज कर दिया जाए। यहां पर एक दीवार खड़ी कर देते हैं, पानी रुक जाएगा। और इस ख्याल से वो दीवार खड़ी करने लगता है, पानी रुक जाएगा। लेकिन एक समय आएगा जब पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़ जाएगी और तोड़ फोड़ के नुकसान कर देगा। परंतु एक समझदार व्यक्ति आता है, इंजीनियर आता है और वो सोचता है क्यों नहीं यहाँ डैम बनाया जाए, काफी पानी को हम इकट्ठा कर सकेंगे। ऐसे यहाँ जगह है, स्थान है, और इसीलिए डैम बनाने का सोचता है। नीचे से इतना मजबूती से ऊपर उठाता जाता है और जब डैम बन जाता है तो पानी को क्या करेगा? रोकता जाएगा। अब पानी की शक्ति कितनी भी बढ़े लेकिन डैम को तोड़ नहीं सकती है, क्योंकि नीचे से बहुत चौड़े रूप में उसको उठाया है। और फिर वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन खड़ा कर देता है और जैसे ही पानी ऊपर से गिरता है तो पानी की ऊर्जा को बिजली में बदल दिया। कितने लाखों एकड़ जमीन को बिजली मिलने लगती है। कनाल बना दिया तो कितने लाखों एकड़ जमीन को पानी मिलने लगता है। तो जो पानी की शक्ति व्यर्थ जा रही थी उसको एक दिशा देने से चैनलाइज हो गया और उसका संपूर्ण सदुपयोग करता है। ठीक इसी तरह ये मन के विचार भी बहाव की तरह है जो कंटिन्यू बहते रहते हैं। अब इसको भी खाली रोक देंगे तो क्या होगा? नुकसान करेगा। इसलिए कहा है मन के विचारों का दमन नहीं करना है, मन को अमिन नहीं बनाना है, मन को सुमन बनाओ। श्रेष्ठ विचारों से उसको भर दो, अच्छे विचार उसको देना प्रारंभ करो। और जैसे ही अच्छे विचार उसको देना प्रारंभ करते हैं
तो मन को एक दिशा मिल जाती है। जैसे जैसे मन को एक सकारात्मक दिशा में लगाते जाओ तो मन की सारी ऊर्जा जो व्यर्थ जा रही थी उसका सदुपयोग करने लगते हैं। वही सकारात्मक सोचने से हमारा मन शांति का अनुभव करा सकता है।